नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक ने अपनी Q4 की रिजल्ट की घोषणा कर दी है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले आज के इसके चार्ट को देख लेते हैं। आज यह शेयर आपका 75 आज ये आपका शेयर 25 रुपये 75 पैसे पे ओपन हुआ और 31 रुपये 55 पैसे का हाई लगाया। लगभग 20% तक की उछाल दिखाई। रिजल्ट इतना कोई खास भी नहीं था, तो भी इसने इतना अच्छी जंप दिखाया। ऐसा लगा कि अब तो इसके अंदर तेज़ी आने वाली है। अच्छे अच्छे जो रिटेल निवेशक थे वो सोच रहे थे ये तो मौका हाथ से निकल गया, बट ऐसा नहीं है। हम आज इसकी जो रिजल्ट है उसकी एनालिसिस करते हैं कि क्या झोल है, कैसे रिटेल निवेशकों को फंसा रहा है। हमें इस स्टॉक से बच के रहना है, क्योंकि और भी स्टॉक हैं, इससे भी अच्छी अच्छी वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। तो आइए इसके बैलेंस शीट की स्टडी करके हम समझते हैं कि क्या झोल है। न्यूज़ हेडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि लिखा हुआ है कि बैंक ने 2629 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया पिछले साल इसी क्वार्टर में घाटे के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं है। कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है, जो मेन है कि जो लोन को देना है और उससे इंटरेस्ट लेके प्रॉफिट कमाना है, उसके स्तर पे ये कंपनी बिल्कुल ही अच्छा नहीं करा है। इस कंपनी को नुकसान हुआ है आपको 3668 करोड़ रुपए का। आप देखिए पिछले साल इसी क्वार्टर में 1507 करोड़ का हुआ था नुकसान, और इस साल इस क्वार्टर में आपका 3668 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट कैसा हुआ? प्रॉफिट ऐसे हुआ दोस्तों कि कंपनी ने बॉन्ड इशू कर रखे थे, जो 8400 करोड़ रुपए के आसपास की जिसकी वैल्यू थी, उसको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया, और उस पैसों को सारा इन्होंने अपने बैलेंस शीट पे ले आए, जिससे ये प्रॉफिट में आ गई। और यही कारीगरी है, अकाउंटिंग की कारीगरी, जिसके जरिए उन्होंने अपने बिजनेस को प्रॉफिट में दिखा दिया। अब इसकी बात करते हैं आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। जो दोस्तों कंपनी लोन देती है उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसकी बात करते हैं। तो इसको इस बार जो ये 1274 करोड़ रुपए का हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 50% कम है। अब बैंक ने प्रोविजनिंग भी बढ़ा दी है, क्योंकि बैंक के जो लोन है बहुत ही बेकार होते चले जा रहे हैं, तो उनकी प्रोविजनिंग बढ़ गई है। प्रोविजनिंग और NPA के बारे में हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। जो प्रोविजनिंग है इस बार इस कंपनी की 4872 करोड़ की हो गई है, एज कम्पेयर टू 3662 करोड़ जो पिछले साल थी। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए होती है, वो भी घट के 8.5% पे आ गई है, कंपेयर टू 16.5% जो पिछले साल में थी इसके। अब बात करते हैं निम के बारे में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होता है कि जो आपकी स्प्रेड होता है, जितने में आपने डिपॉजिट उठाया होता है और आगे जितने में लोन को आपने दिया होता है, तो उसके बीच के स्प्रेड को हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो भी घट के आपकी 1.9% पे आ गई, जो कि पिछले साल 3.1% पे थी। तो आप देख सकते हैं कि हर स्तर पे बैंक की लुटिया डूबी जा रही है, और स्टॉक को रिटेल निवेशकों को फंसाने के लिए ऊंचे ऊंचे जंप मारे जा रहा है। इसी वैल्यूएशन पे आपको मार्केट में और भी अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट भी आपको दिखाता है कि बैंक के क्या हालात हैं। जो बैंक की डिपॉजिट है वो आपकी 53% तक फॉल कर गई है, जो पिछले साल 1,71,443 करोड़ थी, अब वो रह गई है 1,05,364 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं डिपॉजिटरों का भी भरोसा उठता जा रहा है, वो अपना पैसा बैंक से निकाले जा रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रोस NPA के बारे में। दोस्तों, ग्रोस NPA कंपनी का हो गया है 16.8%, जो पिछले साल था आपका 3.22%, और जो दिसंबर क्वार्टर में था 18.87%। तो आप देख सकते हैं बैंक के जो ग्रोस NPA भी बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब बैंक की सारी लुटिया डूब रही है।
और यस बैंक का नेट एनपीए। नेट एनपीए दोस्तों आ गया आपका 5.03, जो पिछले साल था 1.86% पे, और दिसंबर क्वार्टर में था आपका 5.97%। तो आप देख सकते कि किसी भी स्तर पर बैंक का कुछ नहीं है, सारे जगह बंटा धार हो रहा है। आपका ग्रोस एनपीए बढ़ गया, नेट एनपीए बढ़ गया, प्रोविजनिंग बढ़ गई। अगर वो क्या कहते हैं आपका एटीए बॉन्ड का जो उसके राइट ऑफ नहीं करते तो इसमें भी नुकसान होता। तो आप देखिए कैसे रिटेलरों को फंसाने के लिए बैंक ने सवेरे सवेरे 20% की जंप दे दी और बाद में फिर घूम फिर के वहीं पे 28 रुपये 10 पैसे पे आ गया। और भी तो स्टॉक हैं उसको देखिए, और भी एफएमजीसी के स्टॉक देखिए, उसमें भी अभी जो अच्छे रेट पे मिल रहे हैं आपको। तो इसमें फंसने की ज़रूरत क्या है हमें, क्योंकि अभी इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि हम मार्केट से पैसा रेज करेंगे। पिछले 2 सालों से आप देख रहे होंगे खबर में कि जो अच्छे एनालिस्ट हैं वो कह रहे रुक जाओ 100, पिछले 2 साल से खबर आ रही है कि इस इन्वेस्टर ने आके इसमें पैसा लगाएंगे, इसमें ये आएंगे, आज पैसा जमा हो जाएगा। जब पैसा जमा होगा, जब बैंक सुचारू रूप से चलने लगेगा, तब लगा लेंगे हम पैसा येस बैंक में। कोई ज़रूरी है कि अभी येस बैंक में पैसा लगाएं? कोई कहेगा कहीं नहीं जा रहा येस बैंक। अभी तो देखो कोविड-19 भी चल रहा है, इनको आगे कितने फटके लगने वाले हैं। तो हमें सोचकर समझकर इन्वेस्ट करना है और भी चीज़ों को देखना है। अब बात करते हैं हम नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए और प्रोविजनिंग। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बैंक का एसेट क्या होता है? बैंक का एसेट जो होता है वो लोन होता है, और उस लोन से बैंक इंटरेस्ट कमाती है और बैंक को चलाती है। तो मान लीजिए बैंक ने किसी कंपनी XYZ को 10,000 रुपये का लोन दिया, ठीक है, तो अपने उसको उससे और इंटरेस्ट ले रही है। तो क्या हुआ कि XYZ कंपनी ने अपना EMI, जो उसकी डेट होती है, मान लीजिए 1 तारीख है, 1 मार्च है, 1 मार्च को उसको EMI देनी थी, उसने अपनी EMI नहीं दी, और उस तारीख से 30 दिन तक में भी उसने 3 महीने तक में भी उसने अपनी EMI नहीं दी, तो वो आपका किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? NPA में। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? NPA में। अब बात करते हैं ग्रोस NPA के बारे में। मान लीजिए बैंक ने जो 10,000 रुपये का जो उसको लोन दिया गया था, उसमें से उसने 4,000 रुपये वापस कर दिए। तो जो दोस्तों 10,000 में से 4,000 को अगर हम निकाल देंगे तो 6,000 रुपये अभी भी नहीं उस कंपनी ने बैंक को वापस किए। तो ये पैसा आपका ग्रोस NPA हो गया। अब बात करते हैं प्रोविजनिंग की। दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि इस बैंक ने प्रोविजनिंग 4,800 करोड़ के आसपास किसी ने प्रोविजनिंग करी। तो प्रोविजनिंग क्या होता है कि आपका हर साल बैंक जो लोन देती है तो वो आइडेंटिफाई करती है कि यार ये लोन से हमें पैसा आने वाला नहीं है, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके एक फंड बनाती है जिससे कि उसको राइट ऑफ कर सके। तो उस जो फंड बनाती है उसको कहते हैं प्रोविजनिंग फंड। तो मान लीजिए इसके अंदर आपका जो 6,000 रुपये का ग्रोस NPA था, उसके लिए उस कंपनी ने 4,000 रुपये का प्रोविजनिंग कर दी। तो नेट कितना बचा आपका? 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये आपके हो गए नेट NPA। तो आशा करता हूँ कि आप ग्रोस NPA, नेट NPA और प्रोविजनिंग के बारे में समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यस बैंक के चक्कर में फंसना नहीं है, और भी स्टॉक हैं और भी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं। अभी आने वाले टाइम में और भी फटके लग सकते हैं, क्योंकि हर जगह स्लो डाउन का मामला चल रहा है। तो फंसने की ज़रूरत नहीं है, यस बैंक को कहें नो बैंक। और पैसा रहेगा तो और भी, जब पैसा कमाना स्टार्ट कर देगी बैंक तब हम उसमें पैसा डालेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।